हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर मेरे ब्रूटली ऑनेस्ट के इस पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं एक नई चीज़ आपके साथ शुरू करना चाहता हूँ, विच इज़ यू आस्क मी क्वेश्चंस, आई रिप्लाई टू देम, एंड देन इफ़ यू कंटिन्यू दैट प्रोसेस ऑन इंस्टाग्राम स्पेशली, तो आई कैन रिप्लाई देयर ऑल्सो एज एंड व्हेन। तो मैंने इस वीक आप सबसे पूछा था आस्क मी एनीथिंग। अगले हफ्ते से मैं इसको लिमिटेड कर दूंगा ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स वेयर यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, पर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि विशाल फोटोग्राफी ने मुझसे पूछा है, आजकल आप इतने नॉन पॉलिटिकल कैसे हो गए हैं? 2024 का इलेक्शन रिजल्ट्स पर आपका कोई रिएक्शन नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पॉलिटिकल फिल्में बनाता हूँ, पर मैं खुद पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं सोशो पॉलिटिकल कमेंट्री करता हूँ, मुझे जो दिखता है मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ। मेरी अपनी पॉलिटिकल एक ओपिनियंस है, मेरी एक आइडियोलॉजी जो थोड़ी फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी लिमिट्स कहाँ पे है। मेरी आइडियोलॉजी जो है वो भारत की ग्रेटनेस के ऊपर है। मैं हिंदू फिलॉसफी की ग्रेटनेस सारी दुनिया के सामने ले जाना चाहता हूँ। मैं उसका एक स्पोक्स पर्सन, एक ब्रांड एम्बेसडर, एक सॉफ्ट पावर की तरह उसे यूज़ करना चाहता हूँ। ये मेरा लॉन्ग टर्म एजेंडा या मिशन है। जहाँ तक 2024 के इलेक्शन की बात है, उस पीरियड में कुछ ऐसा कोइंसिडेंस भी हो गया कि मैं अपनी अगली फिल्म द डेली फाइल्स में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, उसके रिसर्च में, राइटिंग में, और मैं इस दौरान लिख ही रहा था। और जब आप लिखते हैं तो एक बहुत बड़ी टीम होती है आपकी, 201 लोगों की, जो वेट करती है कब ड्राफ्ट आए, कब ड्राफ्ट आए। तो आई वॉज राइटिंग दैट, री राइटिंग दैट। और पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैंने 6-7 एब्सोल्युटली अलग वर्जन्स उसके लिखे, मैसिव रिसर्च किया। मैं ट्रैवल भी कर रहा था, पर उसके बारे में ज़्यादा किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है और मैं चाहता नहीं था लोगों को पता चले मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं धीरे धीरे उसके बारे में आपसे बातचीत करूँगा एंड यू विल अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए। मुझे बहुत खुशी है, लोगों की आवाज़, उन्होंने अपनी आवाज़ रिप्रेजेंट करके भेजी है। एज़ फार एज़ विनिंग एंड लूजिंग इज़ कंसर्न, देखिए अल्टीमेटली आपको आपको गवर्नेंस करनी है, और वो गवर्नेंस आप 100 सीटों से जीते या 10 से जीते, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आप टॉप करके डॉक्टर बने, या आप एडुकेट मार्क्स ला के डॉक्टर बने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज यू आर अ एबल एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर। तो मैं पॉलिटिक्स के बारे में दूसरा कम भी बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई फिल्म टू डू द टॉकिंग। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ भाई साहब विशाल फोटोग्राफर जी, कि अब मेरी फिल्म द डेली फाइल्स विल टॉक ऑन माई बिहाफ। मेरा काम बोलेगा। मैं सिर्फ अब अच्छी क्रिएटिव, मैं स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी जो मेरा एक सपना है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। विल टॉक अबाउट क्रिएटिविटी, फिलोसफी, फिल्म्स, एवरीथिंग, एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कश्मीर के बारे में। आप देखिए कि 11 तारीख को मेरा वीडियो रिलीज़ हुआ था, जो कि कश्मीर में हुए प्रॉब्लम्स के बारे में था। आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है नानी MV1314। लोगों के एक तो हैंडल्स भी अजीब अजीब से होते हैं। हेलो सर, आई वुड लाइक टू नो हाउ टू बी फियरलेस इन एनी सिचुएशन। देखिए, ये हाउ टू बी फियरलेस, मतलब इस सवाल के अंदर यह है कि भाई फियरलेस कोई एक ऐसी क्वालिटी जो आप कहीं सीखते हैं या कोई स्कूल में या कहीं ट्रेनिंग मिलती है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम पैदा ही फियरलेस होते हैं। nani.mvg, हम पैदा ही फियरलेस होते हैं। दुनिया में आपने आज तक कोई ऐसा बच्चा देखा है जो डरता हो? अगर बच्चा डरेगा तो घुटने पे कैसे चलेगा? अगर डरेगा तो पैदल चलना कैसे सीखेगा? बच्चे कितनी सारी चीज़ें, चोट लग के, गिर के, पलंग से गिर जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। एंड दैट्स व्हेन दे लर्न हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू लिव, हाउ टू वॉक, हाउ टू ईट। तो आप देखिए, ये जो डर जो है, फियर जो है, हमारे अंदर इंस्टिल किया जाता है when we go to school and colleges. People start telling don't do that, if you do this this will happen, if you do that that will happen, और that's how we become afraid and scared. फिर हमें नौकरी छूटने का डर, सक्सेसफुल ना होने का डर, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाने का डर, रिलेशनशिप टूट जाने का डर, पब्लिक क्या सोचेगी इस बात का डर, पैसे ना हो इस बात का डर, मैं मोटा ना हो जाऊँ इस बात का डर, मैं कैसा दिखता हूँ इस बात का डर। हमारी पूरी ज़िंदगी फियर्स और डर से गिरफ्त में आ जाती है, और इसीलिए हम लोग अपना जो क्रिएटिव नेचर है वो खो देते हैं। तो ऑल आई से इज़
You have asked me how to be fearless in any situation. The only thing is, in every situation, think from your child mind. You have to discover and realize how you used to feel when you were a child, and you'll be fearless.